नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 11th क्लास समुच्चय सिद्धांत का टॉपिक समुच्चय का पूरक। तो समुच्चय के पूरक को आज देखेंगे। समुच्चय का पूरक होता क्या है, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर दिखाया है उसको अंडरलाइन कर दिया। समुच्चय का पूरक, इस समुच्चय के पूरक को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कहते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि समुच्चय का पूरक जो होता है उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कहते हैं। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता क्या है, इसको समझने के लिए एक मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसको आप देखोगे तो बड़ी आसानी से समझ पाओगे। जैसे एक पेज ले लेते हैं। जैसे एक मैंने पेज ले लिया, मेरे पास एक यू सेट है। अब ये जो यू सेट है इसमें 1 2 3 4 और 5 ये अवयव हैं। एक मेरे पास ए सेट है। ए जो सेट है यू का उपसमुच्चय है और ये 2 और 3 हैं इसमें। अब यदि मैं कहूँ कि ए का पूरक, ए के पूरक को ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए डैश जो आएगा हमारा वो आता है यू में से ए के जितने भी अवयव हैं वो काट दिए जाते हैं। तो ए के 2 और 3 अवयव हैं, इनको ये काट दिया जाएगा। तो बचे कितने हमारे, जो बचे हैं वो 1 4 5 बचा। तो ये जो 1 4 5 है वो ए के पूरक समुच्चय के अवयव हैं। तो इसमें से ए के पूरक समुच्चय को ए डैश से प्रदर्शित करते हैं और ए डैश बराबर होता है हमारा u माइनस ए। बात समझ पाए? तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरक जो समुच्चय होता है और कुछ नहीं होता है, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से ए को माइनस कर दिया जाता है तो हमारे एक पूरक समुच्चय प्राप्त होता है। जैसे यदि मैं ये कहूँ कि प्राकृतिक संख्या एक यूनिवर्सल सेट का काम करती है और ए हमारा सम संख्याओं का समुच्चय है, तो ए का पूरक समुच्चय जो होगा तो प्राकृतिक संख्याओं में से सम संख्या घटाने पर हमें क्या मिलेंगी, हमें जो शेष बचेंगे वो विषम प्राकृतिक संख्याएं मिलेंगी। तो विषम प्राकृतिक संख्या एक पूरक का काम करेगा। बात समझ पाए? अब डेफिनेशन पर पहुंचते हैं। तो डेफिनेशन पे जब पहुंचेंगे तो डेफिनेशन में है क्या, डेफिनेशन पे साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए इधर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये कौन सा पेज है, तो पीछे ही चलते हैं। पीछे है शायद, पीछे है, हाँ जी। तो ये जो समुच्चय का पूरक, तो इसमें कहता है कि जैसे ए डैश है हमारा, ये ए डैश, तो इसको परिभाषित कैसे करोगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए। तो x जो है वो u में तो बिलोंग्स करता हो, लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब किसी भी समुच्चय ए का पूरक जो समुच्चय होगा उसमें u के तो अवयव लिए जाएंगे लेकिन a के अवयव नहीं लिए जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमने एग्जाम्पल भी समझाया था आपके लिए, तो आप समझ पाए होंगे कि ए डैश बराबर क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू u। मतलब x जो है वो बिलोंग्स तो करेगा u से, u का तो अवयव होगा लेकिन a का अवयव नहीं होगा। अब परिभाषा पे चलते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है, जैसे 8 की परिभाषा है। मान लीजिए कि u एक सार्वत्रिक समुच्चय है और a u का उपसमुच्चय है। तो a का पूरक समुच्चय u के उन अवयवों का समुच्चय है जो a के अवयव नहीं हैं। प्रतीकात्मक रूप से हम u के सापेक्ष a के पूरक को a डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो a डैश को लिखेंगे कैसे, a डैश सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x
डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और हम इसको लिखते ऐसे हैं, ए डैश बराबर होगा हमारा, ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल 20 की बात करते हैं हम। इस 20 में हमने क्या देखा है कि u का मान दे दिया इन्होंने, इसमें अवयव हैं 1 से लेकर 10 तक, और a में कितने हैं 1 3 5 7 9 हैं। तो ये क्या है, ये विषम संख्याएं लिखी हुई हैं और इसमें ये 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जब a का जो पूरक समुच्चय होगा, मतलब a डैश जो होगा, तो a डैश जो होगा तो 1 3 5 7 9 इसमें से कट हो जाएंगे। 1 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 7 कट जाएगा और 9 कट जाएगा। तो जो बचेंगे वो कौन कौन से बचेंगे, 2 4 6 8 10 बचेंगे। तो 2 4 6 8 10 ये जो हैं ये किसका काम करेंगे, ये पूरक समुच्चय के अवयव कहलाई जाएंगे। बात समझ पाए। इसी प्रकार से यदि मैं ये कहूँ कि आपके स्कूल की कक्षा 11 के छात्रों के समुच्चय का पूरक बताइए, तो सीधी सी बात है कि आपका यदि स्कूल 6 क्लास से 12 क्लास तक का है तो आपके 11th क्लास के पूरा समुच्चय जो होगा उसमें 11th क्लास के बच्चे शामिल नहीं होंगे, और बाकी जितनी भी क्लास हैं चाहे 6 7 8 9 10 12 हों, ये सब शामिल होंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और पूरक समुच्चय को हमेशा किससे, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डैश लगा देते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है ए डैश, ठीक है। और ए डैश बराबर क्या होता है, यूनिवर्सल वाले में से ए माइनस कर दिया जाता है। इसको समझने के बाद नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पेज पर फिर बढ़ने के बाद फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब ये जैसे ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब इसी टाइप के हैं। अब बात आती है हमारी कौन सी, कि एक ये डे मोइवर थ्योरम होती है। डे मोइवर थ्योरम कौन सी होती है, ये कि यदि हम ए यूनियन बी का डैश निकालें, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें, पूरक समुच्चय निकालें, तो होगा क्या कि ए डैश और बी डैश, ए के पूरक समुच्चय और बी के पूरक समुच्चय, ए के पूरक समुच्चय और बी के पूरक समुच्चय का इंटरसेक्शन होगा। और इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालें, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये आपको याद हो जाने चाहिए। तो इन्हीं फॉर्मूलों को कहते हैं डी मॉर्गन नियम। तो डी मॉर्गन का जो नियम है वो यही होता है कि ए यूनियन बी का डैश जो होगा वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो होगा वो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। इसको बात समझ पाए होंगे। फिर इसके बाद किसी समुच्चय ए के पूरक समुच्चय को वेन आरेख में यदि दिखाना हो तो वो ऐसे दिखाते हैं, मतलब ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसमें ये क्या है, ए है। तो ये हमने बताया था कि यू में ए के अवयव नहीं होने चाहिए, तो यू में ए के अवयव नहीं होने चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, ये डार्क कर दिया। तो ये क्या कर दिया हमने, ये डार्क कर दिया और उसको हटा दिया। तो ये जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये बात समझ पाए। फिर नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। अब कुछ हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे पूरक नियम होता है, ए यूनियन ए डैश जो होता है वो यू के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन ए डैश जो होता है वो फाई के बराबर होता है। तो ये याद कर लेना है आपको कि ए यूनियन ए डैश जो होता है वो यू के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन ए डैश जो होता है वो फाई के बराबर होता है। फिर उसके बाद ये जो डी मोइवर का जो थ्योरम है इसको देखोगे आप, तो आप देखोगे यहाँ पे डी मोइवर थ्योरम, डी मॉर्गन कहते हैं इसे। डी मॉर्गन थ्योरम कहती है कि ए यूनियन बी का पूरक निकालें तो ए के पूरक और बी के पूरक के आपके इंटरसेक्शन के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का यहाँ पे डैश और लगा देना। तो ये गलती है एनसीईआरटी में,
ऐसा नहीं है कि मेरे प्यारे बच्चों एनसीईआरटी की बुक है तो गलती नहीं होगी। ए इंटरसेक्शन बी डैश जो होगा वो ए डैश यूनियन बी डैश होता है। दूसरी बात, किसी भी पूरक का पूरक लिया जाए, किसी भी समुच्चय के पूरक का पूरक लिया जाए तो लौट के वही समुच्चय आ जाता है। जैसे ये है, ए डैश का डैश होगा वो ए के बराबर होगा, और फाई डैश और यू के नियम भी होते हैं। जैसे फाई डैश होता है वो यू के बराबर होता है, यू डैश जो होता है वो फाई के बराबर होता है। तो हमने चारों नियम याद करें। ए पहला नियम था, ए यूनियन ए डैश होता है यू के बराबर, ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर होता है फाई के बराबर। फिर बात आती है डी मॉर्गन का, तो ए यूनियन बी का डैश होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश होता है ए डैश यू बी डैश, और ए डैश का डैश होता है ए के बराबर, और फाई डैश बराबर यू होता है, यू डैश बराबर होता है फाई। ये बात समझ पाए। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली 1.5 को कंप्लीट करते हैं। तो 1.5 को कंप्लीट करते हैं तो इसमें 1.5 जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, तो इसमें एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि u बराबर है 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और a का ये है 1 2 3 4, 2 का है 2 4 6 8, c का 3 4 5 6। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें करना क्या है, हमें निकालना है a डैश। क्या निकालना है? a डैश निकालना है। तो a डैश मैंने अभी भी बताया था, a डैश बराबर क्या होता है, a डैश बराबर होता है u माइनस a, मतलब u में से a के जितने भी अवयव हैं वो काट दो। तो आप देख पा रहे हैं कि इनको जब हम देखेंगे तो जैसे u में से तो 1 से लेकर 9 तक हैं, और a में 1 से लेकर 4 तक हैं। तो 1 से लेकर 4 तक के जितने भी अवयव हैं वो u में से कट हो जाएंगे। तो ये कट हो गए। अब बचे कौन से? 5 6 7 8 9 बचे। तो a डैश जो होगा वो 5 6 7 8 9 होगा। इसी प्रकार से बी डैश निकाल लोगे आप। अब बात आती है ए यूनियन सी की। तो ए यूनियन सी को कैसे निकालेंगे इसको देख लो। तो ए यूनियन सी को निकालने के लिए ए में हैं आपके, ए में कितने हैं 1 2 3 4, और सी में हैं 3 4 5 6। तो इसका मतलब ए में 1 से लेकर 6 तक हो जाएंगे। तो ए यूनियन सी में हो जाएंगे हमारे, इसको दिखा देते हैं, जैसे ए यूनियन सी में कितने हो जाएंगे 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक हो जाएंगे। और तो फिर ए यूनियन सी का जो डैश होगा उसमें कितने होंगे, यू में से 1 से लेकर 6 तक के नंबर कट हो जाएंगे, जैसे मैं ये काट रहा हूँ। तो बचे कितने 7 8 और 9 बचे। तो 7 8 9 जो बचे हैं यही क्या कहलाए जाएंगे, ये ए यूनियन सी का डैश कहलाया जाएगा। बात समझ पाए। इसी प्रकार से ए यूनियन बी का डैश निकाल लोगे। और मेरे प्यारे बच्चों अभी अभी हमने बताया था आपको कि ए डैश का डैश क्या होगा। तो आप चेक करना कि ए डैश का डैश क्या होगा। तो ए पहले तो ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश जब निकालेंगे हम, ए डैश बराबर तो u माइनस ए आएगा। अब ए डैश का डैश जब निकालेंगे तो देखोगे आप क्या होगा कि u में से u माइनस ए घटाओगे तो u कट जाएगा, क्या आएगा लौट कर a आ जाएगा। तो बात समझ पाए होंगे कि ए डैश का डैश जो होता है वो लौट के a के ही बराबर आता है। तो ये जो क्वेश्चन होगा इसमें a के बराबर होगा। तो ए डैश का डैश होता है a के बराबर। तो इसको भी हम रफ कर देते हैं सेलेक्ट करके। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में u दे दिया है a b c d। तो a डैश b डैश c डैश और d डैश के मान निकालने। तो मैंने a डैश बराबर क्या बताया था, u माइनस ए, u माइनस ए बताया था। तो आप क्या करोगे, जैसे
ए डैश का मान निकालना, तो यू में से ए बी सी काट दोगे, जो बचेगा वही क्या होगा, ए डैश का मान होगा। ऐसे डी ई एफ जी काट दोगे यू में से, तो जो बचेगा बी डैश का मान होगा। सी डैश का मान कैसे निकालोगे जी, आप देख लेना अपने आप, तो इसको भी आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम एक बार बेसिक तरीके से समझ लेते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को यूनिवर्सल समुच्चय मानते हुए। अब प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, काउंटेबल नंबर्स होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5। तो अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है कि पहले का पूरक निकालना है। पहले का पूरक क्या है, x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो x एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो आप देखोगे कि प्राकृतिक संख्या में से सम संख्या घटाती जाएं तो बचेंगी कौन सी, तो विषम बचेंगी। इसका मतलब इसका जो पूरक होगा पहले वाले का, तीसरे के पहले का, वो कौन सा होगा, x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या। इसी प्रकार दूसरे में क्या होगा, दूसरे में विषम दिया तो सम वाला होगा। तीसरे में 3 का धन गुणज है, तो 3 के धन गुणज जो नहीं है वे होंगे। और चौथे में प्राकृतिक संख्या में से अभाज्य संख्या सबरी हटा के जो भी बचेंगी वो आपके पूरक समुच्चय कहलाया जाएगा। पाँचवें में x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो 3 और 5 से जो संख्या विभाजित नहीं होंगी उनको हटा दोगे और जो बचेंगी वो लिख दोगे। तो इस प्रकार से हम ये सभी 11 के 11 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात आ रही है कि यू दिया है, ए दिया है, बी दिया है, तो सत्यापित करना है। तो आपको करना क्या है, पहले ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी निकालोगे, ए और बी को दोनों को मिला लोगे, उसमें इसके जो अवयव हैं वो यू में से काट दोगे, तो ये RHS आ जाएगी आपकी। क्या आ जाएगी, RHS। और फिर इसके बाद ए डैश निकालोगे, तो यू में से ए का मान घटा दोगे, फिर बी में से यू में से बी का मान घटा दोगे, तो जो बचेगा उनमें कॉमन चेक कर लेना, तो ये LHS आ जाएगी हमारी। तो RHS और LHS क्या होगी, बराबर होगी। जैसे एक मैं समझा देता हूँ, जैसे आप एक पेज ले लेते हैं, पेज पे अब जैसे इसमें था हमारा ये कौन सा था आपका, ये 1 से लेकर 9 तक तो U है और A है 2 4 6 8 2 3 5 7 2 3 5 7 वो है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर जैसे U तो हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना। और A क्या है हमारा 2 4 6 8 और B क्या है 2 3 5 और 7, ये है। चेक कर लेते हैं दोबारा, तो ये पूरा का पूरा हमारा 2 4 6 8 और 2 3 5 7। अब जैसे इसमें हमें ये डिमॉर्गन का जो भी नियम है वो सिद्ध करना है, तो पहले हम A यूनियन B का डैश निकालेंगे। तो A यूनियन B, पहले A यूनियन B निकाला, तो A यूनियन B कैसे निकले, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, A यूनियन B का क्या निकालना है, डैश निकालना है। तो U में से A यूनियन B घटा दो, तो A यूनियन B घटा। अब ये U है और ये यूनियन है, ऐसा मत कर देना कि ये काट देना, ठीक है। तो अब 2 3 5
5 6 7 है ना, इनको हम क्या कर देंगे, ये काट देंगे हम। तो जब काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बचा। तो ए यूनियन बी का डैश जो होगा वो 1 और 9 होगा। बात समझ पाए। फिर इसी प्रकार ए डैश निकाल लोगे। ए डैश कैसे निकलेगा, यू में से ए घटा दोगे तो 2 4 6 8 घटा दिए तो 1 3 5 7 8 9 और फिर बी डैश घटा दिया तो 2 1 है ना, 1 और 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 7 नहीं है 8 ए उसमें था 2 3 5 और 7 था, तो 2 3 5 नहीं लेना है तो 1 लेना है, 4 लेना है, इसको रफ कर दो। उसमें था 2 3 5 और 7, तो 2 3 1 ले लिया, 3 नहीं लिया, 4 ले लिया, 5 नहीं लोगे, 6 लोगे, इसमें 6 लोगे, 6 7 नहीं लेना है, 8 लेना है और 9 लेना है। तो आप देखोगे इसमें ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें कॉमन है 1 और 9, तो इसका मतलब RHS बराबर LHS हमारे यहाँ पे आ गए, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखो जैसे हमारा ये ए यूनियन बी डैश का आया, ये यूनियन बी का डैश तो 1 और 9 आया, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का भी 1 9 हुआ। तो हम इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब बात आती है, इनको वेन आरेख पर दिखाना है, उपयुक्त वेन आरेख, तो ये आप सेल्फ करना है आपको, और इसके जितने भी इनके जितने वेन डायग्राम हैं ए डैश बी डैश, ये आप मुझे कमेंट व्हाट्सअप कर सकते हैं 9808054048 पर। तो मैं चेक कर लूँगा आपका कि कौन कौन ने सही किए हैं। फिर इसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। यदि इन सभी समुच्चय का समूह जिनमें से कम एक कोण 60 से भिन्न है, यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, तो A डैश क्या होगा। तो सीधी सी बात है, कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है। 60 से भिन्न मतलब 60 नहीं होना चाहिए एक कोण, तो बाकी सब तो इसमें जो A डैश जो होगा वो 60 वाला जो कोण होगा वो होगा। तो 60 वाला जो कोण होगा तो वो कौन से होंगे, 60 समबाहु त्रिभुज के कोण होंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर, फिर यहाँ पर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को भरिए। तो ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होता है, तो ए यूनियन ए डैश जो होता है वो हमारा यू के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई के बराबर होता है ना। तो और फाई डैश इंटरसेक्शन ये, तो आप ये देख लेना क्या है, और यू डैश, तो ये चीज़ें जो है आप भर सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे जो फॉर्मूले थे वो हमने समझा दिए थे। कौन से फॉर्मूले थे मैं बताता हूँ आपको कौन से फॉर्मूले थे। तो ये हमारे फॉर्मूले थे, ये वाले, ये जो जितने भी फॉर्मूले हैं यही, इनसे ही हमें सब कुछ करना है।
तो आप परेशान ना हो, इन्हीं से आपको सब कुछ याद होगा। तो सेल इसमें देखिए ए यूनियन ए डैश यू के बराबर है और ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई के बराबर था। तो और फाई डैश बराबर यू होता है और यू डैश बराबर फाई होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो